लड़की मन में विचार कर रही है, हम अगर रहे तो नहीं कि संग रहे। अब टीचर आए रहे, कछु बताए रहे, कोई समझ में बात ना आई। अब संग की लड़कियां पूछने लगी, क्या बात है सहेली, क्या घर पे कोई बात है, तू इतनी उदास क्यों है? अब बे कहा बता मैं कि मन पढ़वे में लगो है नाई, और चेहरा पे छाई उदासी। कैसे लगे मन पड़वे? संग की सहेली पूछने लगी, संग की सहेली पूछने लगी, आज चेहरा पे क्यों छाई उदासी? कौन सी लगी तो बीमारी, जो तू मुख से बोलत ना, चेहरा पे छाई उदासी। मन पढ़वे में लगो है नाई, और चेहरा पे छाई उदासी। जब उदास देखो और दो चार संग की लड़कियां आए गई, बोली पहले तू रोज हजरत की बातें करोगे तो चलो इंटरवल हुई हो, लेकिन आज तू क्या बात है? और बोली काका उसे तेरे नैना लड़ गए, काका उसे तेरे नैना लड़ गए, तेरे सहेली सब ढंगई बदल गए। या तो बोल टीचर ने बोल रहे, जो तू बैठी करे विचार, मन पढ़वे में लगो है नाई, मन में सोच लगी, मन पढ़वे में लगो है नाई, और चेहरा पे छाई उदासी। क्या बात है, बता क्यों ना रही है? हमन तेरी बात कहूँगा उसका ही ना है, जब मालूम तो है, बता बता तो है मेरी कसम है, बता बता। पूछ रही हैं लड़कियां, कच तो बोल सखी चुप क्यों बैठी है? कच तो बोल सखी चुप क्यों बैठी है? प्यार से पूछे तू तो हमसे छोटी है, या तो मात तेरी लड़के बोली है, जो रही चेहरा कौन सारी, मन पढ़वे में लगो है नाई, मन पढ़वे में लगो है नाई, और
पूछ रही हैं सहेली बात क्या है, तुम इतनी उदास क्यों हो? अब भी बता मैं तो बता मैं कहा। पूरे दिन स्कूल में मन नहीं लगो, छुट्टी भई, लड़की बाहर आई, रास्ते में खड़ी हो गई, तब तक उसका प्रेमी शिवम साइकिल लेके आ जाता है। दोनों चलने लगे। गांव के बाहर कुछ दूरी पे एक नीम का पेड़ था, वहां एक मंदिर था। वहीं नीम की पेड़ की छायरी में दोनों ठहर जाते हैं। 2 घंटा तक दोनों आपस में बातचीत करते रहे और दूसरे दिन इतवार की छुट्टी आती। कई ऐसा करो आज यही बातचीत कर ले, कल तो पढ़न वैसे ना आवे। दोनों बातें करते रहे। लड़की ने कहा अभी तो तुम हमारे प्यार में हो, हमें चाहते हो, और हम तुम्हें एक गांव के हैं, इतना आसान तो है नहीं। गांव में ये प्यार यार का झमेला कम चलता है मकरंद। और लड़की रोकर के बोली तुम्हारी अगर शादी हुई यही तो तुम हमें भूल जाओ। और बोली है और शादी हुई के आंगन में और जब नारे तुम्हारी शादी होने के बाद तुम हवाई याद ना करे हो। और शादी हुई के आंगन में जब नारी तुम्हारी फंस नारी के फन्ना में, फंस नारी के फन्ना में तुम मेरी याद ना आया। महाराज मिलेगी तुमको आजादी, बोले रिंकू तुम्हें छोड़े हम करे ना शादी। मैके में चलियो संभाल के ससुरे में काटी ले हो, मैके में चलियो संभाल के ससुरे में काटी ले हो। धर्मराज जब लेखो मांग तब तुम कहा बतायो, और कर कर याद आए कर मन की फिर आंसू ढर करो री ससुरे में कुछ लीजिए हो, मैके में चलियो संभाल के ससुरे में खाटी ले हो। दोस्तों लड़की काफी समय तक तो रोती रही उसी पेड़ के नीचे। जब लड़का ने लड़की की ये बात सुनी तो लड़का वायदा करता है काजल तुम रो मत, अगर तुम ये बात कह रही हो तो हम पढ़ लिख कर के कामयाब बनेंगे, फिर तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। काजल मुस्कुरा करके बोली हमें अमीरी नहीं, लेकिन एक बात दोनों अच्छी तरीके से जानते थे, यह प्यार मिलना इतना आसान नहीं है। दोनों को खूब अच्छी तरीके से पता था। 2 घंटा तक उसी नीम के पेड़ के नीचे दोनों बातें करते रहे, अपनी जिंदगी का फैसला करते रहे। धीरे 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 हुआ क्या, जब लड़की थोड़ी और समझदार भई, इधर उनका प्यार का सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अचानक काजल के पिताजी ने एक शहर के बड़े अमीर पैसे वाले के लड़के के साथ काजल की शादी तय कर दी। दोस्तों काजल के पिता ने काजल की शादी तय कर दी थी। काजल के पिता ने काजल की शादी तय कर दी थी। तो धनवान सेठ को लड़का दहेज की मांग का झुकी। बड़ा आदमी था और
काजल के पिताजी भी बहुत अमीर थे, रईस घराने के थे। महाराज पिता ने हामी भर गई है और 20 लाख रुपया देवेंगी उन्होंने कह गई है। जैसे ही बिटिए मालूम बनी पेट में पानी होएगा है, जैसे ही बिटिए मालूम भाई पेट में पानी होएगा है। पानी होएगा है, बबुल शैतानी होएगा है। जैसे ही बिटिए मालूम भाई पेट में पानी होएगा है। दोस्तों, अमीर घर में जब शादी तय की है, उन्होंने मांग की है कि हमें 20 लाख रुपए चाहिए। काजल के पिताजी ने हाँ कर दिया, क्योंकि अकेली लड़की थी, दूसरी पैसे वाली थी। जब काजल को ये बात पता चली, मन ही मन में बहुत दुखी होने लगी। अब उस लड़की को मन ही मन बहुत ही वो दुखी हुई, बोली अब हम शिवम को क्या जवाब देंगे। उदास हो रही है वो लड़की। अब उस लड़की के मन में नहीं अब दिल में बंध रही धीर, सोच रही मन में वो सुकुमारी। अब ना जानो, सोच रही मन में सुकुमारी, नहीं दिल में बंध रही धीर। अकेली बेड पे लेटी है, सोच रही हमारे पिताजी ने हमसे बगैर पूछे चुप करो का। और हम तो यही कहेंगे, भगवान किसी का किसी से पहले तो प्रेम हो ना, अगर हो भी जाए तो उसे कभी जुदा मत करना। ना ही चैन हृदय में आवे, भीतर से बाहर को देवे। चारों ओरी नजर घुमावे ना, चीज लगे कोई प्यारी, मन में सोच रही सुकुमारी। कैसी करे कहाँ को जाऊं, कैसे रिंकू से मिलके आऊं। किस बिन से मैं उनको पाऊं, मन चिंता
तके खावे, नाई अब खाना तके खावे, सोवत जागत चैन नहीं आवे, सोवत जागत चैन नहीं आवे, ना चीज लगे कोई प्यारी, ना अब दिल में बंध रही धीर, सोच रही मन में सुकुमारी, ना अब दिल में बंध रही धीर। क्या शादी जब तय हुई है, अब उस लड़की को ठाड़े बैठे चैन न आए। जहां शादी तय हुई है उस लड़का का नाम है रघुवीर, उस लड़का का नाम है रघुवीर। इधर वो तो लड़की परेशान है और ये खबर किसी और से नहीं, काजल के पिताजी से ही शिवम को सुनने को मिली। काजल की शादी तय हो गई है। काजल की शादी शहर के अमीर आदमी के लड़का के साथ, रघुवीर के साथ में तय हो गई है। ये खबर शिवम को जब सुनने को मिली और काजल के पिता ने शिवम से एक बात कही है, तू सिर्फ सपना है और सपनों से घर नहीं चलता है। यह कहकर वो वहां से चले गए। शिवम घर पे लौट आता है, अकेले में बैठ करके पहली बार खूब रोया कि मैं गरीब हूं। मन में विचार किया है शिवम ने, मैं अब इस गांव को छोड़ करके कहीं शहर में रहेंगे जाकर के, शादी तो हो ही जाएगी काजल की। और इधर किसी तरीका से काजल के होने वाले पति रघुवीर को शिवम और काजल के बारे में पता चला कि इसका हित गांव में ही किसी लड़के से है। तो काजल के होने वाले पति रघुवीर ने एक साजिश रच दी। साजिश ये रची, किसी तरीका से ये दीवार बीच से हट जाए। दोस्तों, इधर तो वो रघुवीर मन में विचार कर रहा है क्या साजिश रची जाए, क्या नहीं रची जाए। और इधर शिवम ने मन में विचार किया, अब हम गांव में नहीं रहेंगे, अब गांव छोड़ परदेश में जाके गुजर चले। अब गांव में रह के करें होगा, अब गांव छोड़ परदेश में हम जाएंगे गुजर चले। जब तक जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे के लौट कब होना। महाराज कुंवर ने मन में करो विचार, गांव छोड़ के शहर में रहे, चिंता मिटे हमारे। लेकिन भाई रात में यार खेल है सबई बदल गए, लेकिन भाई रात में खेल कहाँ। सबई बदल गो है, खेल है सबई बदल गो है, लड़ाई सबई बदल गो है। भैया भाई रात में खेल वहां पे सबई बदल गो है। इधर तो शिवम ने घर से जाने का विचार बनाया, कपड़े रख लिए, बैग को तैयार किया और शाम को निकलने वाला था गांव से। उसी रात में एक घटना घट गई। बेकसूर शिवम किस तरीके से आगे फंसता है, कहानी जरा ध्यान से सुने। काजल के होने वाले पति रघुवीर ने, उसको पता चल गया कि इसका हित चल रहा है एक लड़के से। उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र में ना किसी का नाम था
ना किसी की पहचान थी। और पत्र में ये लिखा उस काजल के पति रघुवीर ने, काजल अगर तुम हमें सच में चाहती हो तो आज रात मंदिर के पास जो नीम का वृक्ष है आपको वहां पे आना होगा। उस पत्र में कोई पहचान नहीं थी। शिवम के एक पुराने सिम का नंबर था उसमें, जो सिम बंद पड़ी थी, मोबाइल नंबर लिख दिया। काजल डर गई, लेकिन दिल ने कहा यह हमारे शिवम का ही पत्र होगा। अब शिवम तो उस दिन निकलने वाला था शहर के लिए, उसे कुछ नहीं पता है। इधर ये पत्र जब काजल ने पढ़ा, दूसरे दिन उसकी बारात आने वाली थी, रिश्तेदार भी घर पे थे। रात जब भई है पत्र के आधार पे, और रघुवीर ने थाने में शिकायत कर दी। पुलिस की गाड़ी भी वहीं रोड पे आकर के खड़ी हो गई शिवम को पकड़ने के लिए। और इधर उन्हें मालूम था कि आज अगर ये नहीं पकड़ा गया तो ये गांव छोड़ के शहर चला जाएगा। इधर शिवम अपने घर से बैग टांग के कपड़े रखने के बाद शहर के लिए चला, और इधर काजल जो थी उसी खत के आधार पे उसी मंदिर के पास चली। दोस्तों, संध्या जब भई है, पूरे दिन काजल सोचती रही कल तो हमारी बारात है, आज मैं शिवम से मिलके जरूर आऊंगी। और शिवम को कुछ नहीं पता था। जब संध्या भई है, काजल तैयार हुई घर वालों से छिप करके। रात जब भई है, पूरा दिन गावी तेरे जब शाम हो न कोई आई। दोस्तों, बाहर प्रेमी, अरे पूरा दिन गावी तेरे जब शाम हो न कोई आई। घर वालों से छिप करके, घर वालों से छिप करके बिटिया मंदिर पे आई। महाराज लली ने देखो नजर पसार, झुकी अंधेरी रात हुन पे कोई मिलो है ना। भैया तब तक देखो पुलिस की गाड़ी वहां पे आई गई। भैया भाई समय के बीच पुलिस की गाड़ी आई गई। गाड़ी आई रही सड़क पे, गाड़ी आई रही सड़क पे, गाड़ी आई रही। भैया देखो नजर पसारे रोड पे गाड़ी आई रही। दोस्तों, काजल जब पहुंची है मंदिर पे कोई नहीं मिला, अंधेरी रात है। काजल सोचने लगी शिवम ने हमें धोखा दिया है। पुलिस आ रही है, लड़की छिपी है, देख रही है। तब तक हुआ क्या, शिवम बैग टांग करके शहर के लिए चला। अब रास्ते में ही पुलिस खड़ी थी और साजिश तो रच दी थी कि ये लड़का जैसे ही आए इसे पकड़ना है। हुआ क्या, इधर शिवम जो था अपने घर से चला है, बैग टांग के पीठ पे, बेटा चलो या गारी। और बैग टांग के पीठ में है, बेटा चलो या गारी। उसी जगह पे पहुंच गो जहाँ ठाड़ी पुलिस की गाड़ी। मेरे यार भेद कद समझो ना सुकुमार, हाथ पकड़ के पुलिस ने गाड़ी में लीनो बैठा रे। भैया शिवम को लो पहचान, लली ने रुधन मचायो है। भैया शिवम को लो पहचान, लली ने रुधन मचायो है।
जैसे ही शिवम घर से बाहर निकला, सड़क पे पहुंचा, पुलिस ने पकड़ लिया, गाड़ी में बैठा लिया। अब काजल ने पहचान लिया कि ये शिवम है, पीछे से रोती हुई भागी, लेकिन पुलिस नहीं मानी। थाने में ले गई शिवम को, उस पर आरोप लगाया कि तूने धमकी भरा पत्र भेजा, समाज में बदनामी की, चिल्लाता रहा कि मैं बेगुनाह हूं। लेकिन रघुवीर ने पहले ही पुलिस से बात कर ली थी। शिवम कहता रहा मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई भी पत्र नहीं लिखा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई उसकी। शिवम को पकड़ के पुलिस